राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन को बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसानी मैया के एक बहुते मार्मिक कहानी। ये कहानी एक जने राजा रानी और उनके इकलौते राजकुमार के किस्मत के ऊपर आधारित बा। ऐसन कहा जाता है कि किस्मत के लिखा कबहू टारा ना जा सकत। तो का ये सच है? सच्चाई जानने के लिए कहानी पूरी ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो के नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे, यही के साथ कथा प्रारंभ करे जाते ही तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और शान महारानी की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक नगर में एक जने राजा और एक जनी रानी रहत रहे। तो राजा और रानी के कोनो संतान ना रहे। ऐसे राजा रानी बहुत दुखी रहत रहे। तो राजा रानी बहुत मान मनौती केहन, बहुत डॉक्टर वैद्य दिखाएन। तो माता रानी की कृपा भय कि राजा के एक सुंदर पुत्र के प्राप्ति भय। तो राजा रानी भाई बहुत खुश भयन। पूरे महल में का पूरे नगर में एकदम उत्सव का माहौल हो गए। बाजा गाजा बाजे लाग अपन धन दौलत खूब लुटाइन, मोहर असरफी लुटाइन, खाना पीना कियाइन, सब कुछ कहन। तो जब सब कुछ भय तो राजा कहन कि तनिका पंडित के बुलाए ले, अपने राजकुमार के किस्मत भाई पूछ ले कि कैसे का बा का ना बा, ग्रह नक्षत्र ठीक बा कि ना बा। तो फिर पंडित के जब बुलाएन तो पंडित से पूछन, कहन भाई पत्रा उत्तरा निकारा तो का मुंह मांगी दक्षिणा मिले, और तू बतावा कि हमारे राजकुमार की किस्मत में का लिखा बा और ग्रह नक्षत्र सब ठीक ठाक बा कि ना बा। तो पंडित सब कुछ देखेन, कहन कि लड़का तो बड़ा भाग्यशाली बा, आगे चल के बहुत प्रतापी राजा बने, सब कुछ अच्छा बा, लेकिन एक गड़बड़ी बा। राजा कहन ऊ कहो। कहन गड़बड़ी यही बा कि 20 साल की उम्र तक इनका बहुत जबरदस्त ग्रह बा। जब से पैदा हुए हैं तब से लेके और 20 साल की उम्र तक इनका सांप काटे की योग बा और कुत्ता काटे की योग बा। चाहे कुत्ता काटे तो इनके मृत्यु हो सकत है और चाहे सांप काटे तो इनके मृत्यु हो सकत है। ते नाते से 20 साल तक बहुत ज्यादा खतरनाक बा, बहुत नाजुक अवस्था बा। एह नाते कुछ कहा ना जा सकत, लेकिन अगर 20 साल पार कर ले जाइए तो बहुत बड़ा राजा बनी है। अब एका सुन के राजा रानी भाई बहुते दुखी हो गए, बहुत परेशान भैन कि अगर भाग्य में ऐसा कुछ लिखा बा तो भाग्य के लिखा तो सब कहा था टारा ना जा सकत, कैसे काव कही जाए। तो पुरोहित से कहन कि एक कोनो दाय उपाय हो तो बतावा भाई, कुछ पूजा पाठ हो, चाहे जितना रुपया लागे हम खर्च करब, जवन तू कहबा तोहका हम देव, लेकिन ग्रह दशा क्षमा करे खातिर कुछ तो पूजा पाठ होए करावा। पंडित कहन ठीक बा, यथा संभव जौन पूजा पाठ बा हम सब कुछ कराओ, लेकिन राजा राजकुमार के सुरक्षा जिम्मेदारी तोहार बा। तो राजा कहन ठीक बा, लेकिन पहले तू जवन जवन पूजा पाठ हो सब कुछ करावा। तो वह अपन सारा पूजा पाठ प्रारंभ कर देहन। जवन जवन ग्रह शांति के लिए पूजा पाठ रहा, राजा अपन तन मन धन से जुटन और पूजा पाठ करावे लागन। और वही समय एक ठो बहुत बड़े महल का निर्माण करावे लागन राजा। और जमीन जायदाद का तो कमी रही ना है, तो इतना बड़ा महल बनवाएन को महल के अंदर सारी सुख सुविधा, घूमे टहरे की व्यवस्था, नहाए धोवे की व्यवस्था, पोखरा तालाब पेड़ पालव, मतलब जितना बाहर प्रकृति में सब कुछ मिला था उतना सब कुछ वो महल के अंदर बनवाए देहन, ताल तलैया उमा सब कुछ कि जौने से राजकुमार खमनो कोनो तकलीफ न होए। और ऐसा महल बनवाएन कि इसमें एक छोटा सा छोटा जीव जंतु प्रवेश न कर पावे। ऐसा मिस्त्री कारीगर ढूंढेन, इंजीनियर ढूंढेन, कहन ऐसा महल बनावा कि जौने से कि यह महल के अंदर एक छोटी सी छोटी भी कोई नो चीज न प्रवेश कर पावे। जब कुछ प्रवेश न कर पाए तो राजकुमार का कैसे खतरा हो पाए। राजा ये सोचन पूजा पाठ कराएन और महल जल्दी से जल्दी अपन रुपया पैसा रहबे किया तो भाई ज्यादा से ज्यादा मजदूर लगाए के फटाफट महल तैयार करवा दे। अब राजकुमार को वही में अपन रखेन, जो पुराना महल रहा वह महल में अपन उनका नौकर चाकर रहे, साफ सफाई करे सब कुछ करे, लेकिन जो नया महल बना वही में राजकुमार के रखे, वही में अपनो दुई प्राणी रहत रहन।
कि राजकुमार की सुरक्षा रहे। और राजकुमार की सुरक्षा में इतना कर्मचारी लगाए दे रहन, इतना नौकर चाकर लगाए दे रहन कि कौनो एक जगह भी राजकुमार अकेले न रह पावे। सब सुख सुविधा तो महल के अंदर रहा, लेकिन राजकुमार जब धीरे धीरे बड़ा हो लागन तो उन्हों मने उत्सुकता हो भाई कि बाहर की दुनिया कैसे बा, का बा, हम कबहू देखे ना पाए। जबकि महल के अंदर फूल फुलवारी, बाग बगीचा सब कुछ रहा, कौनो चीज के ऐसन कमी ना रही, वातावरण ऐसन बनाए दे रहे जैसे सब बाहर का माहौल हो रहा। लेकिन राजकुमार के मने में चीज हो सब तो भाई निकल के बाहर आवत जात है, हमका यही महल के अंदर रहे पड़त है। तो एक दिन राजा से पूछन कहन पिताजी एक बात हम जानने चाहिए थे। तो राजा कहन काओ, तब तक उनका उम्र राजकुमार के 12 वर्ष की रही। तो कहन कि सब बाहर जात है आवत है, हम काहे ना जाए पाई, ऐसन कौन कारण बा। तब राजकुमार का राजा और रानी सब कुछ सच्चाई बताइन, कहन ऐसे ऐसे बात बा और तोहार बहुत जबरदस्त ग्रह बा। जब तू 20 साल पूरा हो जाबा तो तोहार ग्रह हट जाए, ओकरे बाद तू स्वच्छंद होई के पूरे दुनिया में भ्रमण के हा, कौनो बात ना बा। लेकिन 20 साल के अंदर बिटवा तोहका अंदर रहे के बा, कतहू निकल के जाए कोशिश दिन के हा। राजकुमार कहन ठीक बा। राजकुमारो भाई बहुत आज्ञाकारी रहन, जब कहन कि ऐसन कौनो बात बा तुम पहले महतारी बाप को काहे कष्ट दी। तो ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। जब 20 साल पूरा हुए में सिर्फ 1 महीना समय बीता, तो एक दिन के बात है कि राजकुमार महल के खिड़की पे खड़ा होके बाहर देखत रहन कि सड़क पे के आवत बा के जात बा भाई। कितनो बड़ा महल रहा लेकिन मालूम उनके उबियाई जात रहा अंदर अंदर। तो वहीं अपन खड़ा होके देखत रहन और वही समय दूसरे नगर के एक ठो राजा के राजकुमारी रहिन, बिटिया रहिन, जात रहिन रथे पे सवार होके हर वहार अपन देखत ताकत। उनकर निगाह पड़ गे राजकुमार के ऊपर। अब राजकुमार के ऊपर उनकर निगाह पड़ गे तो देखिन तो मोहित होई गई, कहीं ई कौन राजकुमार हन भाई, और अंदरे बाटे ने कबो इनका बाहर ना निकलत देखे, न शिकार करत, न कहूँ टहरत, न घूमत। ई अंदरे बा लड़किया बहुत सुंदर बा, तुरंत मोहित हो गई। अपने मने में विचार कैलीन कि अब हम शादी करब तो यही लड़का से करब और तुरंत ही करब। तो अब निकल पड़ी फिर वापस अपने महल। महल आई तो उदास होई के गईन अपने कमरा में लेट गईन। जब राजा की बात पता चली कि राजकुमारी बहुत उदास हईं, अब आके अपने कमरा में लेट गए हईं, कौनो कष्ट बा। तो राजा अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमारी के साथे पास गए। कहन बिटिया बतावा तुम्हें कौन कष्ट बा, तू बाहर गए हो घूमे टहरे, तोहार के वो अपमान केहेस है, या क्यों तोहका कुछ ऐसे नाप शनाप है जौन से तू दुखी हो, आखिर तुम्हें के कष्ट देहेस, तू हमें ओकर नाव बतावा, हम तोहार कष्ट दूर करे कोशिश करब और ओका हम सजा जरूर देब। तब राजकुमारी कहिन हे पिताजी, हमें क्यों कौनो कष्ट ना देहे बा, ना हमार क्यों अपमान कहे बा। हम एक राजकुमार आज देखे है और वही के ऊपर मोहित हो गए, हम वही से शादी करब। राजा हसन कहे इतनी सी बात, एकरी खातिर तू आए उदास हो के अपने कमरा में काहे लेट गयो, एका तू हमसे बताए हो तू, हम वह राजकुमार तोहार ब्याह अवश्य कराए दे अगर तोहरे योग्य होए। राजकुमारी कहे कि हमरे योग्य उबाय, अब चाहे और कोनो कमी होए न होए, लेकिन हमें वो पसंद आएगा बा, हम करब शादी तो वही राजकुमार से करब और तत्काल करब। आप जब तत्काल की बात कहें तो राजा कहें भाई तू वह राजकुमार के महल का पता बतावा, तो वह बताइन। तो फिर राजा वह गयन गयन तो फिर लड़का जोन पिता रहें वह राजा से कहे लागन, कहन कि भाई तोहार लड़का बा कौनो ओका देख के मार राजकुमारी मोहित हो गई और उन्हें शादी करे चाही थी। तो राजा कहन चला ये सब तो ठीक बा, अगर तोहार राजकुमारी मोहित हो गई तो हमार राजकुमारों तोरे राजकुमारी के देख ली, अगर पसंद आ जी हैं तो दोनों जने एक दूसरे का तो शादी हो ही जाए। तो ऊ राजा कहन करे हमरे राजकुमारी में ऐसन कोनो कमी ना बा कि क्यों नापसंद कई दे, अब अगर वह राजकुमार से हमार शादी मेरे बिटिया के ना होए तो ऊ खाना पीना सब कुछ छोड़ दे कहत बा और जान दे और तत्काल शादी करे चाहत है। तो राजा कहन कि भाई देखा हम शादी के लिए तैयार है, लेकिन 1 महीना रुके पड़े तो हैं, 1 महीना के बाद हम शादी कर सकी थे। तो जोन राजा आए रहन बिटिया के बाप रहन, कहन भाई तू राजा महाराजा तोरे कोनो चीज के कमी बा जोन तू 1 महीना के समय मांगत है, हर चीज उपलब्ध बा, तू 1 सेकंड में सब कुछ व्यवस्था कर सकत है, तो काहे का ऐसन कहत है। तब वो अपन सच्चाई बताइन, कहन ऐसे ऐसे बात बा और 20 साल के उम्र तक हमरे बिटवा कितनी जबरदस्त ग्रह बाटे,
हमार बेटवा 20 साल के होए वाला, अब 1 महीना बचा बा। अब 1 महीना और पूरा होइ जाए, जब 20 साल के होइ जाए तो कुल ग्रह दशा दूर होइ जाए, तब हम अपने बेटवा के बियाह करब। तो ऊ राजा जौन लड़की के बाप रहन कहन जा राजा तू अंधविश्वास में पड़ा रहत है, जौन क्यों बताए देश पंडित पुजारी ओका सही मान ले अइसन कहूँ होत है। अब इतना दिन तो होए कि अगर लिखा होत अइसन कुछ, तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ अइसन होत, चाहे कुत्ता काटत चाहे नागिन काटत, कुछ न कहीं से अइसन कारण बन जात, चाहे जितना तू महल के अंदर रखता। तो अइसन करा के शादी कई डारा, काहे से अगर तू शादी न करबा तो ओका हत्या के पाप लागे। काहे से हमार राजकुमारी जान दे दई है, और जान दे दई है तो फिर जोन है तो ओका हत्या के पाप लागे, हमार राजकुमारी खाना पीना सब कुछ छोड़ दे हैं। अब राजा भाई बड़े संकट में पड़े कि अब का करी हम, अगर हम शादी करी थे तो बारात लेके जाए के पड़े, हमरे बेटवा के महल से बाहर निकले के पड़े, और वह समय में अइसन का होए कि नागिन आई जाए या कुत्ता आई जाए, और जौन लिखा बाय तो लिखनी तो सब कहत कि टार ना जा सकत, तो कहीं ऊ पूरा न हो जाए तब का होए। ए नाते मानत ना रहन, और रानियो ना तैयार होत रही, राजकुमारो हुआ रहन मौके पे। अब वो राजा एकदम पीछे न पड़ गए भाई, कहन कि भाई शादी तोहे करे के पड़े जरूर, और ना करबा तो फिर हम जात हई, और हमार बिटिया अगर मरी तो ओकरे हत्या के इल्जाम तोहरे न ऊपर लागे। अब राजा बड़े संकट में पड़ेन, तो कहे लागन राजकुमार से, कहन बेटवा अब बड़े संकट के बात बा, केहू के हत्या के हमरे ऊपर कलंक लागे, ऐसे अच्छा हम तोहार शादी कई देई राजकुमारी से। अब तोहका जब पसंद कइले हई तो एक काम करा कि तू शादी केहा लेकिन बहुत सतर्क रहा, कहीं भी अकेल मत जाया, जैसे बाहर बारात ओरात जब जाए तो ध्यान देहा कहूँ नागिन कुत्ता कोनो जानवर सांप वाप न आवे पावे, दूरे से देखा तबे तू सतर्क हो जाया, और सब तोहरे साथे रहे। कहन ठीक बा। तो भाई शादी तय हो गई फटाफट से। अब राजकुमारी की सूचना मिली तो बड़ी खुश हो गई कि हमारी शादी वह राजकुमार से तय हो गई। तो 2 दिन के बाद सारी व्यवस्था हो गई, और राजा के बिटवा के शादी अपन बारात जाए लाग। तो घरे से अपन गाजा बाजा बाज सब कुछ भय, सब उनके रखवाली में रहा, सबके लगाए रहन, सब देखा करे कहूँ नागिन या कुत्ता सांप कहीं कुछ न आवे पावे, कहूँ कुछ ना दिखात रहा। अब गए हुआ बारात लेके दुआरे के 4 भय अच्छे से सब कुछ भय, ब्याह हो गए, सिंदूरदान हो गए, सब कुछ हो गए। अब विदाई हो गए, विदाई हो के जब आवे लागन तो भाई दूर दूर होते रहा, एक नगर से दूसरे नगर में राजा का, अब दूसरे नगर के ऊ राजा रहन तो बहुत दूर से सब आवत रहन, आवत आवत रास्ता में थक गएन, और थक गएन थोड़ा सा सझाए रहा तिजहरे के जून रहे, तो वहीं एक ठो बाग रही। तो वही भय कि ही बागी में उतर के थोड़ा आराम कइला, घोड़ा हाथी सब थक गहन, और राजा के जौन नौकर चाकर रहन सब थक गहन भाई, रथ वथ जे हाँकत चलावत रहन वो सब थक गहन, गर्मी के महीना रहा बड़ी धूप रही, तो सब वहाँ उतरन विश्राम करे खातिर। तो जौन दुल्हा रहा ओहू पालकी उतार गए विश्राम के लिए। तो दुल्हा से कहा गया कि तू बहरे मत निकला, यही पालकी में रहा। कहन ठीक बा। वही पालकी में दुल्हा दुल्हन दोनों जने बैठा रहन। अब वह है कि लिखनी जल्दी टरत ना आए, अब वो बैठा रहन, सब जौन रहन थका मादा रहन, राजा रहन सबके वो अपन सबके झपकी लाग गए, जौन उनके रखवाली में सब रहन सबके झपकी लाग गए, सब सोई गए। तब तक एक ठी नागिन सरसर सरसर करत की आए, और तुरंत राजकुमार के गोड़े में डंस लेस, डंस के भाग। अब राजकुमारो देखिन कि हमका नागिन काटेस, राजकुमारी देखी कि नागिन काट लेस। तो अब बहुत सब छटपटियाए, चिल्लाहट मच गए बहुत जोर, जब चिल्लाहट मच गए सबके जाग गए, राजो आई गए। अब सब आई गए, और इतना जहरीली नागिन रही कि तुरंत राजकुमार पट से गिरन मूर्छित हो गए, और उनका प्राण पखेरु उड़ गए। अब वह रहा कि लिखा भरा रहा भाई तो हो गए। अब रोवत पीटत बारात घरे पहुंची, थोड़े दूर बचा रहा, तो रोवत पीटत घरे जब बारात पहुंची, रानी देखी कहे सब रोवत पीटत बा, उन्हों के सच्चाई पता लाग तो बहुत बिगड़ गई, राजो बिगड़ गए, रानी बिगड़ गई। कहीं उनके अपने पतोहे से कहीं तोहरे जिद के कारण से हमार बेटवा मरा बा, तो इन कहू हम जान दई देव, तो हर जान बचावे के चक्कर में हमरे बेटवा के जान चली गई ना, हम वहीं शादी न करी तो वहीं जौन है अगर हमार बेटवा 20 साल के पूरा हुई जात तो ओकर गरह खत्म हुई जात। अब बहुत बोले लागन बिगड़े लागन, अब बोलहु लागन और एकदम बहुत
संताप में रहन, बहुत दुख में रहन, खूब रोवा पिटना पड़ा रहा। अब सब उनका सबका समझाइस कहिस भाई अब रोए गाए काम न चले, अब इनका अंतिम संस्कार करे के चाही। राजा रानी कोर्ट तैयार न होए अपन बेटवा जाए दे के। अब सब उनका समझाइन कहन अगर रखे रहबा ऐसे लाश तो सड़ीन तो जाए। तो का होत रहा कि अगर साँप काटे बा या कौनो अइसन तरीके से मृत्यु भवा जहर-वहर के खावा है तो आदमी के जल्दी दाह संस्कार नाय किया जात रहा, उनका फिर नदी-वदी में प्रवाहित किया जात रहा। तो उन्हों कैसे भय लइजाए के भाई राजा के समझाए बुझाए के सब नदी में प्रवाहित करे आएन, राजा का महल में पहुँचाए। राजा रानी अपन महल में रोवत तड़पत हइन, उन्हें कहाँ पता के मार पतोह कहाँ गए कहाँ ना गए। अब उनकर पतोह जब देखे तो भाई बहुत बड़ा आघात लाग कि बात तो ये सब सही कहत हइन, हमहिन जीत के हे है और हमारे जीत के कारण से अइसन भा है। अब हम तब तक अन्न जल न ग्रहण करब जब तक इनकर बेटवा लौटाए न देब। तो वो भागी वही नदी के किनारे जहाँ उनका वहाँ पे विसर्जित किया रहा नदी में, मतलब तैराय दिया गया चला गए है, वहीं अपन एक ठो औसान मैया का मंदिर रहा। तो वहीं मंदिर में गई और वहीं अपन सिरदा पड़ी, कहीं हे माता रानी अब तुहिन हमार इज्जत रखा, तुहिन हमरे सुहाग क रक्षा करा। काहे से राजकुमारी जौन रही बचपनवे से बहुत पूजा पाठ में मन लागत रहा, अपने महतारी के साथे औसान मैया के पूजा में हरदम बैठत रही। तो उहे कहे कि हे माता रानी हम बचपन से तोहार पूजा करत चली आवत हई, आज तू ही सहाय लागा और हर पूजा कथा में हम सुनित है कि तू अइसन चमत्कार करत हो कि असंभव चीज संभव कई देत हो। तो तू हमार सुहाग लौटावा, चाहे जैसे उनका जिंदा करा और उनका जिंदा करा और जब तक तू न जिंदा कई देबू तब तक हम यहीं तोहरे चरण में पड़ी रहब, ना हम अन्न के एक दाना खाब और ना हम जल ग्रहण करब, हम यहीं जान दई देब। एह नाते से तू हमार पति के या तो वापस करा या तो हमार जान ले ला, यह आपन कहें और वहीं पड़ी रहें। अब यह भाई उनके नैहरों में सूचना पहुँच गे कि लड़का खत्म हो गए और रानी की जौन पतोह मतलब कि राजकुमारी हैं गायब हो गई हैं। उन्हों सब ढूंढे एकदम शुरू कहन कि हमार राजकुमारी गायब हो गई। अब कहे लागिन कि हाँ भाई बात तो सही है, राजकुमारी जीत की ही हमार और यही मारा ऐसन भा राजा तो मना करत रहे, लेकिन का बताई वो सब बहुत पछताए लागेन, बहुत देवी देवता सुमिरे लागेन। रानी जौन रही मतलब कि राजकुमारी के महतारी उन्हों औसान मैया के दुरदुरिया मानी, उन्हों अपन तपस्या करे लागी और अपन घरे से करत रही और सब आवत गए राजकुमारी के मनावे दनावे चला घरे, वहीं घरे से तपस्या करा। लेकिन केहू के बात वह ना मानी, कहीं हम केहू के बात न मानब, तू सब घरे लौट जात जा, अब हम यहीं रहब और अगर माता रानी हमार सुहाग लौटाए दई तो हम अपने सुहाग के साथे अपने ससुराल जाब और ना ही तो यहीं हमहू जान दई देब, या तो हमार सुहाग वापस करें या तो हमार जान ले लें। अब हम ना अन्न खाब न जल पियब कुछो ना। अब भाई सब मजबूर होई के चला गए और वहीं अपन वह माता रानी से दिन रात प्रार्थना करें विनती करें। ऐसे ऐसे समय बीत गए 21 दिन का, 21 दिन समय बीत गए, उनके शरीर में तनिको जान ना रही गए, उनका आँख खुले बंद हो आँख खुले बंद हो, भाई न अन्न ग न जल ग कुछ ना ग, तो एकदम शरीर उनका क्षीण हो गए, तो एकदम मूर्छित हो गई। अब मूर्छित हो गई तब वो अपन उहे बड़बड़ावा करते हैं मूर्छा अवस्था में, हे औसान माता या तो हमार जान ले ला या तो हमरे पति की जान वापस कर दे। अब मूर्छा अवस्था में फिर उनका आवाज आए, औसान मैया दर्शन दी एक ठो बूढ़ी माई के रूप में, कहीं हे बिटिया उठा, तोहर तपस्या सफल हुई है, अब तू जीत गयो हम हार गए, तोहरे कारण से भाग्य की लिखा भी मिट गए। उनका तो लिखा रहा है ए नाते से ही कुल भय, लेकिन अब तोहार सुहाग लौटावे के पड़े हमें, काहे से हम तोहार जान ना ले सकी, तोहार जिंदगी वही बहुत लंबी बा, तो का सब सुख देखे के बदा बा, उठा तोहार पति तोहरे सामने खड़ा है। यह कह के माता रानी अंतर ध्यान हो गई। अब एका जब देखी तो कमजोर तो बहुत हो गई रहे, आंखें ना ठीक से दिखात रहा, धुंधलापन आवत रहा, भाई मूर्छा अवस्था आई रही, धीरे धीरे पलक उठाई खोली, सामने देखी उनके पति की तरह को अपन खड़ा रहा, अपन हल्का हल्का दिखात रहा। तो पूछी कहीं तू के है, कहन कि हम तोहार पति है, लेकिन तू ऐसन अवस्था में काहे पड़ी हो और हमार शादी होत रही ओकरे बादे हम लौट के आवत रहे, हम जो नागिन काट ले रही हमका सब सिरवाई दे रहा हुए हम हई। तो कहीं कि तब थोड़ा उनके जान में जान आया भाई, थोड़ा उनके दिखाओ खाए लाग, जब एका सुनिन तो धीरे धीरे उठ के बैठे कोशिश करे लागी, ना बैठ पावत रही,
राजकुमार उनका उठा के बैठाए तो कहिन कि तू कैसे यहाँ आया, तो का जब सब सिरवाई दे रहा है तो तू कैसे यहाँ आया। तो बतायन कहिन कि हम तैरत तैरत जात रहे और सचमुच में हमार प्राण पखेरु उड़ रहा, लेकिन एक जनी बुढ़िया माई आई का जनी के रही, उन्हें हमका एक झटके से नदी से बहरे निकाल के किनारे खड़ा कर दही और ओकरे बाद उही समय हमरे जान आइए और उन्हें बताइन कहिन कि जा तोहार मेहरारू 21 दिन से तोहका खातिर तपस्या करत बा, न अन्न खाए बा न जल पिए बा और जान देत बा, कहत बा कि हमरे पति के लौटावा या तो फिर जौन है हमार जान लेला, जाके झट से तू होकर जान बचावा। और तब हम दौड़ा हियाँ आए है, तू उठा अब महल चला, तो कहे रहे की जरूरत ना बा। तब वो अपन माता रानी के प्रणाम की, कहीं वो बूढ़ी माई के वो ना रही, वो आसान मैया रही। हम उन्हें विनती कहे है, उन्हें एक मंदिर में तब पड़ी है, उन्हें इस कहे कि अगर तू हमार पति वापस करबू तो ठीक है, नहीं फिर हमार जान लेला। अवसान माता हमारे ऊपर कृपा की। अब उनका सहारा दे के अवसान मैया के दोनों प्राणी प्रणाम केहन और राजकुमार उनका सहारा दे के अपने महल लेके गए। राजा रानी अपने बेटवा पतोहे के साथे देखें तो बड़ा खुश हो गए कि कैसे कहाँ से आया, सब कुछ पूछें तो भाई राजकुमार सब बताएं। अब राजा रानी बहुत प्रसन्न हो गए कि इतना तपस्या करके हमार पतो हमरे बेटवा को वापस ले आए, जौन लिखा भरा रहा तवन सब कुछ काट छांट दीस। 2 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन आए तो राजकुमारी कहिन कि हम अवसान मैया के पूजा करावे के बा, सारी नगर के सुहागिनिन के बुलावा। तो सारी नगर के सुहागिनिन के न्योता दीही और सारा सामान व्यवस्था भय धूमधाम से ओसानी मैया के पूजा कराई, ओसानी मैया के धन्यवाद की। हे माता रानी, हमरे कारण से एक महतारी बाप को बेटवा बिछड़ के रहा और तू वह महतारी बाप के बेटवा वापस लौटाई दी, एका खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। एका कुल की ओकरे बाद फिर अपने सास ससुर के चरण छुई, कहीं हमरे वजह से तोहका सबका इतना दुख प्राप्त भय, एका खातिर तू सब हमका माफ कर दे, लेकिन अब हम यह घरे में रहे के योग्य ना है, हमरे वजह से तुम्हें इतना दुख बा, हम ई घर छोड़ के जात हई। अब राजा रानी कहन कि ऐसन कैसन तू कहत हऊ, हमरे बेटवा के भाग्य में तो ये लिखा रहा कि 20 साल के अंदर में कुत्ता या सांप के काटे से ओकर मृत्यु रही। अरे हम सब किस्मत वाला है, किस्मत वाला कि तोहरे जैसन सती सावित्री पतोह पाए कि मौत के मुंह से तू हमार बेटवा निकाल लाए हो। ए नाते से अब तोहरे बिना हमरे बेटवा की जिंदगी अधूरी बा और तोहरे जैसन बहू पाए के हम सब धन्य हो गए, तोहका जाए कहूँ जरूरत ना बा, तू आवा और यहीं रहा। तब राजकुमार गए नहो उनका बाह पकड़ के आयन ले आई के कहन तोहरे बिना हमार जिंदगी कोनो जिंदगी ना बाटे, ए नाते से तू चला और अब यहीं महल में हंसी खुशी अब सब रहा जाए। अब 20 साल के समय भी दूर हो गए, उनके गरा दशा दूर हो गए और ओसान मैया के उनके घरे हर बृहस्पतिवार के पूजा होला। जैसे ओसान मैया राजकुमारी के सुहाग लौटाई वैसे सबके रक्षा करें, सबके बिटिया बेटवा सबके पति की रक्षा करें। एक बार सब प्रेम से बोला ओसान मैया की जय। राम राम भैया दीदी।